धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे में कबीरदास मन को समझाते हुए धैर्य की परिभाषा बता रहे हैं। वे कहते हैं कि हे मन, धीरे धीरे अर्थात धैर्य धारण करके जो करना है सो कर। धैर्य से सब कुछ होता है। वे उदाहरण देकर बतलाते हैं, अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। इसलिए कोई भी कार्य करो लेकिन धैर्य रखो, समय आने पर उसका फल निश्चित ही मिलता है। दूसरा दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। इस दोहे का अभिप्राय है कि स्वयं की निंदा करने वालों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, अपितु उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी कमियां हमें बताते हैं। हमें उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है, जो हमारी निंदा करता है उसे आंगन कुटिया जैसी छाया देकर अर्थात सम्मान पूर्वक अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो दूसरों की निंदा करता फिरे उसका भी सम्मान करना चाहिए। उनका दूसरा दोहा है, कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो 1000, एक निंदक के माथे सो 100 पापिन को भार। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि पाप करने वाले हजारों लोग मिल जाएं, ठीक है, लेकिन दूसरों की निंदा करने वाला ना मिले, क्योंकि निंदा करने वाला जिसकी निंदा करता है उसका पाप अपने सर पर ले लेता है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हजारों पापी मिले चलेगा, लेकिन निंदक एक भी न मिले, क्योंकि वह निंदक आपको भी पाप का भागीदार बना देगा। एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, हर इंसान का स्वभाव होता है, वह दूसरों की निंदा करने और सुनने में सहज ही प्रवृत्त हो जाता है। उसे इस बात में रस आने लगता है और वह जाने अनजाने में पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए हमें दूसरों की आलोचना करने से भी बचना चाहिए और जो दूसरे की आलोचना करता है उससे भी बचना चाहिए। हां, जो हमारे सामने हमारी ही आलोचना करे उसकी बातों पर गौर करके अपने भीतर की कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। कबीर जी का यह दोहा हमें आत्म मंथन करने के लिए प्रेरित करता है। वे कहते हैं कि हरि नाम के जप की माला फेरते फेरते कई युग बीत गए, लेकिन मन का फेरा नहीं फिरा, अर्थात शारीरिक रूप से हम कितना भी जप कर लें हमारा कल्याण नहीं होगा जब तक मन ईश्वर के चिंतन में नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने आगे कहा है कि कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर, अर्थात हाथ से जपने वाली इस माला को डालकर मन में गुथे हुए सुविचारों के मोतियों की माला फेरो, तब कल्याण होगा। अब उनके एक और दोहे का अर्थ जानना आवश्यक हो जाता है। वो है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसका शाब्दिक अर्थ है, हाथ में माला घूम रही है और जीभ से हरि नाम का उच्चारण भी हो रहा है, लेकिन मन तो चारों दिशाओं में घूम रहा है। यह भगवान का सुमिरन नहीं है। इस दोहे का भावार्थ है कि बाहर से ईश्वर के चिंतन का
कितना भी दिखावा करें, यदि मन एकाग्र नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। छठा दोहा है, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। यह दोहा भी मन को मथने के लिए है। कबीरदास जी कहते हैं, नहाने धोने से कुछ नहीं होगा यदि मन का मैल नहीं गया है। अर्थात बाहर से हम कितना भी चरित्रवान क्यों न बने, मन से चरित्रवान नहीं है तो सब व्यर्थ है। उन्होंने मछली का उदाहरण देकर समझाया है कि मछली हर समय पानी में ही रहती है, लेकिन उसकी बदबू कभी भी नहीं जाती। सातवां दोहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी हो। एक कहावत हमने सुनी होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे बानी। बस ये कहावत ही इस दोहे का शाब्दिक अर्थ है। इसका भावार्थ तो बहुत गहरा है। वास्तव में यह दोहा